Good morning students, welcome to this YouTube channel Maths Guru and I am your teacher Kishore Kumar Manwani. Please like, share and subscribe this channel. So students, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे जो कि कुछ इस प्रकार से है। Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन सा नंबर इंक्लूड नहीं होता है? तो वो है बच्चों 1, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो कि हमारा है यहाँ पर, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको इसको प्राइम फैक्टर्स की टर्म में लिखना है। तो चलिए देखिए कैसे इसको हम लोग को सॉल्व करना है। बच्चों आप लोग जानते हैं कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है। तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है, इसके लिए हम लोग 9 का यूज़ करते हैं। 4 टाइम्स हम लोग 9 लिख देंगे जिससे कि हमारा ये ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। अब बच्चों ग्रेटेस्ट नंबर जो 4 टाइम्स 9 यानी 9999 है, इसके हमको फैक्टर्स करने हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसके फैक्टर्स करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखिए यहाँ 9999 आपको दिख रहा है। आपने इसका क्या किया, इसके फैक्टर्स किए, जिसमें कि आपने इसको सबसे पहले तो ये 999 हर जगह लिखा हुआ है तो हम लोग इसको पहले 9 को 3 से डिवाइड कर लिए। तो जब हम इसको 3 से डिवाइड किए तो 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा। अगेन हम 3 से डिवाइड करेंगे फिर 0 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है 3 × 3333। अब आपके 3 के फैक्टर्स तो होते हैं 3 1 ज़ा 3, ये यहाँ पर लिख दिया गया। अब बचा यहाँ पर इस प्लेस पर हमारा जो है वो है 3333। इसमें भी हर प्लेस पर 3 है, इसलिए हम लोग फिर से इसको 3 से डिवीज़न करेंगे। तो चलिए 3 से डिवीज़न करते हैं। तो 3 1 ज़ा 3 ख़त्म हो गया, फिर से हमने 3 लिखा, 3 1 ज़ा अगेन 3, ये फिर ख़त्म हो गया, फिर 3 1 ज़ा 3 और लास्ट 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर इसीलिए 1111 आया। चलिए 1111। अब बच्चों यहाँ पर 4 टाइम्स 1 है। अब ये हम डिवीज़न करके इसको चेक कर सकते हैं 7 से या फिर आगे 11 से। तो चलिए 11 से किया गया, तो 11 को जब हमने 11 से इसको हमने डिवाइड किया तो 11 1 ज़ा 11 आया, 1 उतरा, 0 टाइम्स जाएगा नहीं जाएगा ये, फिर 1 लिखेंगे, नेक्स्ट 1 11 1 ज़ा 11। तो ये फाइनली हमारा सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से जो हमारे फैक्टर्स आ गए वो आ गए, क्या क्या फैक्टर्स आ गए हमारे, 3 × 3 × 3 × 11 × 101। ये हमारे फैक्टर्स आ गए। ये पूरे ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं ये सभी हमारे लास्ट में फैक्टर्स आ गए। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर कोई दिक्कत है आपको? चलिए ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है उसमें भी आपसे बोला गया है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर की बात हो रही है। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूज़ करना है एंड एक्सप्रेस इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम लोग 1 और 0 का यूज़ करते हैं। 1 हो गया और उसके बाद 5 डिजिट्स हैं इसलिए 4 टाइम्स 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 10,000। अब हम लोगों को 10,000 के फैक्टर्स यहाँ पर करने हैं। बच्चों अब देखिए आप लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको 10,000 के फैक्टर्स दिख रहे हैं। तो 10,000 में सभी प्लेसेस पर 0 है, फर्स्ट प्लेस पर भी 0 है, इसीलिए इसको 2 से डिवाइड किया गया। जब आप 10,000 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 5,000। मीन्स 2,000 को अगर 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 10,000 आएगा। इसी तरीके से 5,000 को फिर फैक्टर किया गया 2 से डिवाइड करके, तो 2500 आया। अब 2500 का फैक्टर्स स्मॉल करने के लिए 25 × 100 किया गया। 25 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में, 5 5 ज़ा 25, और 100 आता है 10 के टेबल में, 10 10 ज़ा 100, और 10 के फैक्टर हो गए 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो आया वो आप लोग कौन से नंबर लिखेंगे, जो हमारे आखिरी में जो नंबर लास्ट स्टेप में हमको दिखते हैं वो हमने यहाँ पर लिखने होते हैं। तो वो हमारे फैक्टराइजेशन हो जाता है। जो भी हमारे नंबर्स आए हैं
बिल्कुल उसको हम लोग लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो अब देखिए सभी नंबर्स जो हैं 2 और 5 हमारे सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स ही हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम लोगों ने 5 डिजिट्स के स्मॉलेस्ट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। 1729 के फैक्टर्स करने हैं। तो बच्चों 1729 के फैक्टर्स करने से पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। बिल्कुल नहीं है, 1 प्लेस पर 9 है। 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे, 1 + 7 + 2 + 9 करके 8 10 19 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता क्योंकि 1 प्लेस पर 0 या 5 नहीं है ये। इसके बाद आता है 7। तो चलिए हम लोग ने 7 से जब इसको डिवाइड किया तो आगे ये डिवाइड हो गया, इसका मतलब है कि ये 7 से डिविजिबल है। तो इसीलिए यहाँ पर 7 × 247 दिया गया। अब 247 जब ये 3 से डिविजिबल नहीं था पहले ही, और इसके इसी तरीके से 7 से भी ये डिविजिबल नहीं है, तो अब हम लोग इसको किससे डिविजिबल करेंगे। 7 के बाद आता है 11 से चेक करेंगे। अगर ये 11 से डिविजिबल नहीं है तो फिर इसको 13 से डिविजिबिलिटी चेक की गई, डिवाइड हो गया 13 19 ज़ा। तो ये क्या है, जैसे जैसे आप लोग थोड़ा सा अगर कभी कोई बड़ा नंबर आता है तो आपको थोड़ी सी डिवाइड करके चेक करना होगा। तो इस प्रकार से आपको जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिलता है 1729 का, वो मिलता है 7 × 13 × 19। लास्ट वाली वैल्यूज़ आपको लिखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात हो रही है बच्चों, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात। कोई भी 3 लगातार आने वाले, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले नंबर। कोई भी 3 लगातार आने वाले नंबर जो भी लगातार आए, जैसे 1 2 एंड 3, उनका यहाँ पर बोला जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर। उनका प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए चेक करते हैं। 1 2 एंड 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तीनों कंसेक्यूटिव है यानी कि लगातार हैं। 1 2 जा 2, 2 3 जा 6। क्या 6 से डिविजिबल है? बिल्कुल होता है, एग्जैक्टली। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2 3 एंड 4। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, सॉरी 6। यहाँ पर 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अब आते हैं एक और कोई कंसेक्यूटिव नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 3 4 एंड 5। लगातार होने चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इज़ डिविजिबल बाई 6। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है और हमने इसको वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा गया है कि सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज़ डिविजिबल बाई 4। 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, लगातार आने वाले ऑड नंबर्स। ऑड नंबर माने जो कि केवल 2 से डिविज़ल नहीं होते हैं। जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं। तो चलिए कोई भी हम 2 ऑड नंबर्स ले लेते हैं, कंसेक्यूटिव होने चाहिए यानी लगातार, ठीक है। उसमें एक डिजिट का ही गैप होना चाहिए, जैसे कि 1 एंड 3। 1 के बाद 2 एक इवन नंबर है, इसीलिए नेक्स्ट नंबर है 3, 3 इज़ अ ऑड नंबर। तो 1 एंड 3 हमारे 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है और इनका सम होता है 4। तो 4 जो है 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। इसका मतलब है 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम 4 से डिविजिबल होता है। एक और एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं, जैसे कि 3 एंड 5। ये भी 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, लगातार आने वाले ऑड नंबर्स हैं। इनका सम आता है 8 जो कि 4 से डिविजिबल होता है। 5 एंड 7 12 आता है 4 से डिविजिबल। इसी तरीके से 7 एंड 9 16 आता है, 4 4 जा 16, 4 से डिविजिबल। 9 एंड 11 दैट इज़ 20 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। थैंक यू।